आज के इस कार्यक्रम में जिसको टैगलाइन दी गई है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य में उपस्थित इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट हमारे कहरा की बीडीसी चेयरपर्सन और काउंसिल में मेरे एक मेंबर फातिमा जी, तहसील कहरा के तहसीलदार, पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब जिनका टाइम टू टाइम हमें सहयोग मिलता रहता है, फारूक साहब, यहाँ पे उसके उपस्थित हमारे ठाठी से बसंतराज जी, वाहिद साहब, ठाठी मार्केट एसोसिएशन के हमारे सुभाष जी, हमारे इस पंचायती राज के हमारे 3 टायर सिस्टम के जिनको हम पिलर कहते हैं, इस इलाके के सरपंच, चाहे बटोली के, हमारे पाथरी के और अलग अलग गांवों से आए हुए हमारे सरपंच, इस इलाके के आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको मेरा नमस्कार, आदाब। अभी हम पिछले कुछ दिनों से जगह जगह पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओर से, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट हमारा, हेल्थ का है और कोई डिपार्टमेंट इसमें है। ये कार्यक्रम दरअसल थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम अभी कर क्या रहे हैं, हम किस पर्पज क्या है चलाने का। अभी सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारा जो देश को आजादी हुए 75 साल हो गए हैं, पूरे देश भर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को एक जश्न के रूप में हम मना रहे हैं और जश्न के साथ साथ में हम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमारी अचीवमेंट गिना रहे हैं कि क्या 75 सालों में हमने कुछ किए कर बैठे या नहीं है, कि वहां के वही में 75 साल का तो नहीं, लेकिन पिछले 8-10 साल से तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा याद रखना, हाँ हमारे बुजुर्ग जरूर बता सकते हैं कि पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन कम से कम 10-12 साल का तो हम आकलन कर ही सकते हैं। पिछले 10-12 साल में शायद कुछ न कुछ चेंजेस आने को दिख रही है हमें, चाहे हमारे रोड्स का है, चाहे हमारे पावर सेक्टर है, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर है। हाँ, ये बात इसमें दो राय नहीं है कि जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है, शायद अब भी हम पीछे रह रहे हैं बहुत जगहों पे जहां पे हम बिजली पहुंचाने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हुए कितने हैं वो आकलन करना जरूरी है। क्या कुछ किया है हमने, नहीं किया है, कम से कम ये तो जानना जरूरी है। तो इस चीज को देखते हुए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हर जगह पे। थोड़े दिन पहले डोडा में था, गदरुआ में था, डोडा में शायद मेरे ख्याल से एनएफपीसी के डिपार्टमेंट के लोग भी थे, कोलैबोरेट किया था जेपीडीसी और एनएफपीसी में, राइट? बिल्कुल। तो अब जब डिस्ट्रिक्ट में बैठे तो हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर कहरा में आए तो हम कहरा की और ठाठी की बात ही करेंगे। यहाँ पे क्या हमने कुछ पाया, यहाँ पे क्या कुछ होया। एक टाइम मुझे अभी याद आता है, वैसे उस दौर की बात करते हैं जो मेरे ध्यान में है कि बारिशें बर्फ पड़ती थी तो ट्रांसफार्मर वगैरह चलता था, तो हमारे दिल और दिमाग में बात बैठी होती थी कि भैया अब 1 महीना लाइट नहीं आनी है, कोई काली नहीं होती मन में, ठीक है नहीं आनी तो नहीं आती है ना, यही होता था। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है, अगर ट्रांसफार्मर किसी ऐसी जगह पे जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 1 दिन से ऊपर होता है, फोन के फोन जाने शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से एक्शन साहब को नींद चली जाती है इनकी। इसका मतलब दौर चेंज हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है। कर पाए तो उसको कभी अदरवाइज ना लेके, शायद आप सब लोग हमारे लिए सीरियस नहीं है, हम हमेशा सीरियस हैं, हमेशा आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के लिए हमें बिठाया गया है। और जहाँ तक मैं अपने ताल्लुक से कहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिस किसी की भी चाहे वो छोटी शिकायत हो चाहे बड़ी शिकायत हो, उसका इजाला करने की कोशिश करूँ। एक बार फिर मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ही पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रेस्पेक्टेड बीडीसी मैडम बला कहरा, तहसीलदार साहब कहरा, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी ईस्ट ईडी किश्तवाड़, हमारे एडब्ल्यू साहब
और सरपंच हजरात, पंच हजरात, मोजिज शख्सियात, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी मेरे से पहले आपके सामने हमारे एक्सेन साहब ने आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी अपने डिपार्टमेंट पे, अपने जितनी भी स्कीमें हैं, अपनी कारकर्दगी पे, सब कुछ आपके सामने रखा। हमारे तक कुछ बातें रखी नहीं, लेकिन चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दो चार बातें मैं भी अर्ज करूंगा, और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे। पहले हमारे डी साहब ने कहा, ये जो थिएटर का कहा कि पौंजवा को अलग करेंगे, कहरा अलग करेंगे, लेकिन शायद आप लोग इससे मुतमईन हैं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि जब तक न हमें यहाँ रिसीविंग स्टेशन जो कहरा ब्लॉक की जो न्यूरेस्ट रोड के सामने जो नजदीकी पंचायत होगी, चाहे मलानो है, द्रोट है, बटोली है, बटोगड़ा है, जब तक ना यहाँ रिसीविंग स्टेशन बनेगा तब तक बिजली की तरफ से जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो हल नहीं हो जाएंगी। क्योंकि 8 से 11,000 वोल्टेज पावर आती है, वो बोंजवा भी जाती है, किथर भी जाती है, हमारा एरिया यहाँ से कुंतुल तक। अभी अभी हमारे AWE साहब ने आपके सामने बोला कि कितने ट्रांसफार्मर नए लगाए, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई। ट्रांसफार्मर नए लगे तो लाइन का भी कुछ करना है, लेकिन इसका वाहिद हल है रिसीविंग स्टेशन यहाँ बनना चाहिए। इसके साथ ही नंबर 2, सुभाग्या RJJY या शिलाखा के तहत 13 पंचायतों में से 11 पंचायतों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। चाहे किसी पंचायत में 2 स्टेशन बने, 2 ट्रांसफार्मर लगे, 3 लगे, लेकिन हुए। लेकिन वाहिद एक बाखरी पंचायत और मलानू पंचायत है जिसमें इस स्कीम के तहत शायद एक पोल भी नहीं लगा हो या 1-1.5 मीटर तार भी नहीं लगी हो। इसका गवाह यहाँ सरपंच साहब भी हैं, हमारी BDC मैडम भी है, हमारे फारूक साहब भी हैं, हमारे AWE साहब भी हैं। तो बाकी जो हमारे पंचायतों में काम हुआ, 2 साल जब हमारे मीर साहब आए यहाँ और हमारे सुदर्शन जी आए, और 1 साल कबिल हमारे यहाँ डी साहब आए, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, बधाई देता हूँ। मंच पे बैठे हुए हमारी BDC चेयरमैन और तहसीलदार साहब, सरपंच साहिबान और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ठाकुर बसंत राय जी भी यहाँ हैं, जिनको खुसूसी हमने दावत दी है आज यहाँ कि आप देखिए जो डिमांड साथ रखेंगे। आपकी मीटिंग है, हफ्ते पे आपकी मीटिंग होने जा रही है, DDC चेयरमैन और DC साहब जरूर आप डोडा में ये पहुंचाएं, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए इनको मैंने यहाँ बुलाया है कि इलाका जो है पस्त हो चुका है, इसलिए आप डिमांड्स नोट करें और इसको बहरहाल किसी के कानों तक आवाज पहुंचाए। बाकी आपने जहां तक बिजली की बात उठाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का, और यहाँ पे जो इनके एहलकार हमारे AWE साहब, AE साहब, JE साहब, लाइनमैन वगैरह जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो इनका हक बनता है, ड्यूटी करना हक है। चाहे कोई भी इंसान हो, जिसको जो काम सौंपा जाए उसने उसको निभाना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक गुजारिश करूंगा इनसे कि जिस ठेकेदार को वो काम सौंपा गया है, उनको थोड़ी हिदायत की जाए। जब वो काम करते हैं, वो वहां उस इलाके में जाके एक भेदभाव शुरू कर देते हैं। मेरे धुन्नी के इलाके में एक ट्रांसफार्मर पे पर्चा लगा, कभी कांग्रेस की दौड़ लगाई, कभी बीजेपी की दौड़ लगाई। तब तक हमने SSP साहब को फोन किया और मैंने वो ट्रांसफार्मर फिर जब्त किया गोयला में, वहां से उठा के उनको दिया, खुद वहां जाके उसको लगाया। अगर हम खुद न जाते तो मैं गुजारिश करूंगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि जिस ठेकेदार को काम है उसको हिदायत की जाए कि जिस जगह पब्लिक कहे उसी जगह उस चीज को लगाया जाए। बाकी काम तो करना है, सरकार ने पैसा देना है, वो इन्होंने यूज करना है, कहाँ लगाना है। मैं ज्यादा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।
मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये जो हमारा स्टेशन जो है, हमने इसकी बड़ी डिमांड की है, यह अगर हमें मिले तो आपकी बिजली भी कामयाब तो हम भी कामयाब। जनाब मोहतरम, ये भोंजवा ठाठरी आप जो कुछ बोलते हो ये हमें मंजूर नहीं, इससे हम सहमत नहीं, हमें ये अलग चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हम एक शेयर कहेंगे स्पेशली पीडीडी डिपार्टमेंट को कि सर आओ आओ न घबराओ, यहाँ महफिल है इंसानों की, न सोटी है न डंडा है, या इज्जत है मेहमानों की। इसके अलावा काबिल इज्जत हमारी बीडीसी मैडम बलार कहरा, तहसीलदार साहब, एक्सिंग साहब और मंच पे बैठे हुए सारे साथियों, मेरे सर पे साहिबान, पैं साहिबान, दिगर मौजूद शहरी, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। एक्सिंग साहब ने तो सब कुछ बोला, वानी साहब ने तो तफसील से बात की, या जफरुल्लाह भाई ने तफसील से बात की, तो हम पूरे ब्लॉक पे नहीं जाएंगे क्योंकि ब्लॉक पे बात करने वाले हमारे बड़े बहुत सारे बैठे हैं। लेकिन हम अब सारे अपनी अपनी पंचायत के सरपंच साहिबान बैठे हैं, अपनी अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं, तो हम सिर्फ पंचायत के कारनामे बोलेंगे कि हमारी पंचायत में पीडीडी ने क्या किया या क्या नहीं किया। जब हम सरपंच बने तो तब हमारी पंचायत में सिर्फ 61 पोल लगे हुए थे। तो सरपंच बनने के बाद हमें न्यू पोल जो मिले नागनी, धारचक, बंजोड़ा, नई बस्ती, टोटल हमें पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमारा जो एक नया स्टेशन लगा आरजीजीवाई के तहत, टोटल हमारी पंचायत में 160 पोल नए लगे। उसके अलावा जो पीआरआई ग्रांट में हमने 20 लाख डिपार्टमेंट को दिया, उसमें भी इन्होंने ताउन अच्छा से अच्छा हमारे साथ ताउन किया। उसमें भी नए पोल हमारे जो पंचायत में 65 पोल नए लगे, और 3 ट्रांसफार्मर जो स्टेशन नए हमारे बने। इसके अलावा नागरी में पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक नया स्टेशन और लगाया। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम तो हमारे पंचायत में इस वक्त ट्रांसफार्मर जो है 100 केवी के 2 लगाए हैं, 63 केवी के 5 लगाए हैं, और 25 केवी के 5 लगाए हैं। इन बातों से मैं पूरे पीडीडी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। अपनी पंचायत की तरफ से खुशी का मकाम है कि जहां हमारे 10% सिर्फ पोल दिखाई देते थे, वहां आज हमारे लोहे के पोल जो है वो 80% मौजूद हैं, और ट्रांसफार्मर इतने हैं कि हमारी पंचायत में अब बस हो गई है। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं डिपार्टमेंट का कि काफी सारा साथ हमें एक्सचेंज साहब ने दिया, और इनकी तमाम टीम, खास करके सुदर्शन साहब ने जो रात दिन मेहनत की और हमारी जो बातें सुनी। कितनी बार लड़ाइयां भी हो गई और कितनी बार हमदर्दी से इनसे काम लिया, हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं सर। इसके अलावा जो अभी के हमारे लोगों की जरूरत है, सिर्फ मेरी पंचायत में जो है 6148 आबादी है, सिर्फ 80 पोल की जरूरत है। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी जनाब कि हमारी ये नोट पॉइंट किया जाए कि सिर्फ 80 पोल हमें नए लगने हैं। इसमें ग्रेवेंस सेल में भी हमारी कॉल चली गई है, हमारी चिट्ठी चली गई है। लेकिन मैं एक्सिंग साहब से भी मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि सर पंचायत का ख्याल रखा जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बीडीसी चेयरमैन, तहसीलदार साहब, हमारे एक्सिंग पीडीडी डिवीजन किश्तवाड़, एडब्ल्यू ठाठरी, हमारे बसंतराज जी, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मौजी नसामी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मेरे सीनियर साथियों ने यह सब कह दिया। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात बोली। जाफिर साहब ने, हम पंचायत वाइज ही बात करेंगे, हम पंचायत के ही सरपंच है। मैं अपनी तरफ से, अपने पंचायत के लोगों की तरफ से पीडीडी डिवीजन किश्तवाड़ को मुबारकबाद पेश करता हूं। क्यों कि मैंने जब से इन्होंने चार्ज किश्तवाड़ डिवीजन का लिया है, तो मैं बहुत ही काम इनके पास मेरा आना जाना रहा। क्यों, मैं हर ऑफिसर के पास, हर डिपार्टमेंट में
जो भी ऑफिसर है उसके पास आता जाता रहता, चाहे वो जिला हेडक्वार्टर पे हो, चाहे तहसील हेडक्वार्टर पे हो। लेकिन मुझे ऐसी परेशानी 1 साल से रही, वो सारी ही दुनिया जानती है कि मेरा लड़का एक्सीडेंट जब हुआ तो मेरा ये साल पूरा हॉस्पिटल में और पूरी परेशानी में गुजरा, तो मैं ऑक्सीजन के पास नहीं जा पाया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में डिवीजन कश्तवाड़ पीडीडी डिपार्टमेंट का ऐसा प्रोग्राम करते पहली बार देखा मैंने। इस चीज का मैं अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से, बल्कि इस बड़ा की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेयर से शुरू करूंगा। एडवली साहब के लिए कहता हूँ, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, मोहसिन तेरे शहर में अदाकार बहुत हैं। काबिल इज्जत तहसीलदार साहब, पीडीडी के एक्सीन साहब हैं यहाँ पे, एडब्ल्यू साहब हैं यहाँ पे, इनके अलावा बीडीसी चेयरपर्सन है यहाँ पे, और इलाके के मौजूद लोग यहाँ पे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस तरह के प्रोग्राम अगर होते, सब लोग अपनी अपनी कारगुजारी सुनते और सुनाते तो बहुत बेहतरीन रहता है। जिस तरह एडब्ल्यू साहब ने कहा कि टांटा में 90% इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, ये बात काबिल तारीफ है और काबिल फख्र है कि वाकई में आज तक जितनी भी मैंने तकरीरें सुनी, साहब मैं यही सुनता आ रहा था कि 72 साल गुजर गए लेकिन टांटा अभी तक बिजली नहीं पहुंची। पहली बार मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी के 72 साल या 75 साल में टांटा में बिजली पहुंची। टांटा वाकई में इलेक्ट्रीफाई हुआ है, और वाकई में जो काम 2019 के बाद हुआ वो काम नहीं हुआ था। और शायद अगर इस तरह के मुलाजमीन और इस तरह के ओहदेदार हमारे यहाँ तहसील में कदम नहीं रखते तो शायद ये बातें नामुमकिन थी। और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम अगर किया तो वो एडब्ल्यू साहब ने किया। दर्शन साहब की तारीफ यहाँ पे सब लोगों ने की। मेरी जबान नाकिस जबान से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वाकई में उन्होंने काम किया। एडब्ल्यू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर्फ में ये गनूड़ी पहुंचे। इनके साथ एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब सुबू शाह जी थे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अदा करे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया। हमारे बीडीसी चेयरपर्सन ने हर वक्त में डिपार्टमेंट को यही यकीन दिलानी थी कि वाकई में काम होगा। और आखिर आज हम इस जबान से मैं यही तारीफ कर रहा हूँ कि वाकई में वो काम सब हुए, जो काम ना भी होने थे वो काम भी हो गए। टांटा इतना ज्यादा पहाड़ी पे है जहाँ पे पोल पहुंचाना इतना मुश्किल हुआ, और डिपार्टमेंट ने वहाँ पे पोल पहुंचाए। अब जो कमियां होंगी वो भी डिपार्टमेंट की फहरिस्त में होगा। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, द्रमन का जो इंसिडेंट हुआ है वो काफी काबिल दुख की बात है कि आज के दौर में अगर द्रमन के लोग पुलिस के डंडे खा रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको समझना चाहिए था इस बात को लेकर। पहले ही अगर उनको एडब्ल्यू साहब ने उनको बोला था, लेकिन थोड़े जाहिल लोग हैं, हम उनसे ब्लॉक चेयरपर्सन मैडम जी, कारा के काबिल ऑफिसर तहसीलदार साहब, एक्सीन पीडीडी के जिनकी बातें आपने शुरू से सुबह से सुनी, आज पहली मुलाकात मेरी इनके साथ हुई। बहुत ही अच्छे इंसान है, जिस खानदान से हैं, खानदान की तारीफ हम क्या करें। इनके सब भाई जो थे ऑफिसर थे, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बीच में है एडब्ल्यू साहब ठाठी, 24 घंटे यहाँ पर लगे रहते हैं। बाकी यहाँ पर फारूक साहब ये भी काफ़ी रात दिन मेहनत करते हैं। बाकी सभी सरपंच साहिबान मेरे साथ ही यहाँ पर सब्दुलवानी साहब, अब्दुलवानी साहब ये भी 24 घंटे हमें बोलते रहते हैं। बहुत सारे सरपंच साहिबान यहाँ पर सरपंच होंगे, सीनियर लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे सोशल जी को काफ़ी बिजी रहने की तारीफ बहुत आज हुई, मुझे खुशी हुई क्योंकि ठाठी के रहने वाले साथियों, भारत सरकार की जो मंशा है, तहसीलदार साहब कारा और यहाँ मंच पे बैठे हुए हमारे ये जो है ठाठी से हमारे मेहमान हैं बसंत राज जी, और जितने भी सरपंच हजरात, बाकी मौजूदीन, अस्सलाम वालेकुम। असल में हम पंचायतों के नुमाइंदगान हैं। पंचायत के नुमाइंदा उसको पता हो कि मेरी पंचायत में क्या, हमारे सदर साहब ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचायत के जो नुमाइंदे होते हैं उनको पता होता कि हमारी पंचायत में कौन सी क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ एक्शन साहब को, जो हमारे गोयला पंचायत में 3 ट्रांसफार्मर लगे।
2 वार्ड नंबर 7 पंचायत गोयला में, 1 बन्नी में। लेकिन मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि वो बाकी तो सब भी बातें लोग मतलब अपनी अपनी बात जो है अपनी अपनी सोच होती है, बहुत अच्छा बोला सब ने इधर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी एक्शन साहब से कि वो शलाका कंपनी की तरफ से लगाए हुए हैं, उस वक्त उन्होंने जब उनका ही राज था अपनी मनमर्जी से पोल कहाँ कैसे लगाया क्या, अगर वो आपके हैंडओवर होते हैं तो उन ट्रांसफार्मरों को वहां उन स्टेशनों पे जाके आप उनको देखें, अच्छी तरह से चेक करें कि क्या ये ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से लगा है कि नहीं लगा है। वार्ड नंबर 7 पंचायत गोयला में 4 बार आज तक जो है ट्रांसफार्मर खराब हुआ। हम करते हैं पीडीडी वालों को फोन, वो करते हैं वो बोलते थे कि हमारे हैंडओवर अभी हुआ नहीं है, इस तरह से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्शन साहब, मेरे प्यारा साथी यहाँ बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं बाथरी पंचायत की तरफ से कहना चाहता हूँ कि वो एक शायर है, शायर साहब ने बोले हमें वो है कि ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम, नाम इधर के रहे ना उधर के रहे। हमें उठा के तो डाल दिया गुंडों वालों के साथ, पहले था ठाठे वालों के साथ, कुछ साल हमें लग रखा है ठाठे वालों के साथ, अब डाल दिया गुंडों वालों के साथ, अब गुंडों वालों के पास भी हम रगड़ा खा रहे हैं। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे मोड़े हैं जिनके अंदर आज तक यानी कि 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं मगर आज तक बिजली नहीं है। जैसे कि खानपुरा सरे फरिश्त है हमारा, खानपुरा में कोई बिजली नहीं है, उसके बाद हमारा बेरवाड़ एरिया जो है, बेरवाड़ एरिया में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। वो बाजार से लेकर यहाँ तक लोगों को मैं जय साहब यहाँ, हमारे जय साहब यहाँ है, फुलनबाग का मसला है, आरू का मसला है, धरकड़ महल्ले का मसला है। यानी हमारी पंचायत जो है हर तरफ से हमारी पंचायत जो है हर तरफ से इग्नोर की जा रही है। चाहे वो पानी का मसला है, पानी भी आधा डिवीजन, वो कहता हूँ बिजली का भी वही हाल है जो पानी का है, पानी भी आधा गुंडों से आधा ठाठी से, और वही बिजली का हाल है। आज हमारे जो है अभी ट्रांसफार्मर जो लगा है हमारा इधर बन्नू के अंदर, वो ठाठी डिवीजन के अंदर, कि हमें ठाठी से अलग किया जाए और हमें यहाँ स्टेशन दिया जाए ताकि हमारी ये मुश्किलात हल हो जाए। ठाठी से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए हम सब की डिमांड है, सारे सरपंचों की, सारे आवाम की डिमांड है कि हमें ठाठी से अलग किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, मेरी पंचायत बटोगड़ा जनाब है। खैर मेरी कमजोरी की वजह से मैं साहब के पास नहीं पहुंच सका। मैं ये साहब पर गिला नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं साहब के पास नहीं पहुंचा, और उम्मीद करूंगा कि जैसे साहब ने पहली बार मैंने ये देखा कि ऐसी मीटिंग जब बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक हमने पहली बार ये मीटिंग देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज तेरे नाम से एक आर साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक आर साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़ के मेहरबान। काबिल इज्जत एक्सियन साहब, तहसीलदार साहब कहरा, एडब्ल्यू साहब, काबिल इज्जत डीडीसी मेंबर ठाठी, पीडीडी डिपार्टमेंट से आए हुए आला ऑफिसरान हजरात, मेरे साथ ही सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मौजूदीन शहरी, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसे कि आज 75वां आजादी, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश में कैसे तैयारियां चल रही हैं, उसी के तहत जो ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, जैसे उज्जवल भारत किसी को समझ नहीं आएगी कि ये उज्जवल भारत क्या है, कि देश को रोशन करना है। इसी के तहत हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट ने जो ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि लगभग मुझे भी 5-6 साल हो गए सियासत में आए हुए। इससे पहले भी हम काफी ध्यान रखते थे सियासत की तरफ, तो आज तक मैंने ऐसा प्रोग्राम कहीं भी किसी भी पीडीडी डिपार्टमेंट का नहीं देखा। मैं अपनी तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से एक्सियन साहब को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। यहाँ पे काफी मेरे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और बहुत सारे मेरे
बुजुर्गों ने यहाँ पे शिकायतें रखी कि हमें बिजली नहीं है या हमें राटन पोल है और कांटेदार तारे हैं। देखो 2014 से आगे जो काम हुआ है हमें उससे इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 2014 से पहले काम हुआ है पीडीडी डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, बेशक तो राटन पोल थे, कांटेदार तारे थी, कुछ तो रिप्लेस करने में ये कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो उससे बाद का काम हुआ है, आप देखो कि हमारा टांटा का इलाका जहाँ द्रमन करके कहते हैं, बहुत सारे ऊंचे पहाड़ियों पे मैं खुद चढ़ के गई हूँ। आप देखो कि वहाँ आज हर घर में लाइट जली हुई है। आप देखो जोड़ा कला में, जोड़ा खुर्द में, मलानू, द्रुड, जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहाँ पे लाइट जली हुई है। और जिस घर में इंसान चल के भी नहीं पहुंच सकता था वहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट ने लाइट दी हुई है। तो मैं इनको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जितने भी अगर देखा जाए तो जो मुस्तहिल घर होता है और वो पीछे रह जाता है, जो बोल चाल वाले होते हैं उनका हर काम हो जाता है, क्योंकि जो मुस्तहिल है ना उसके पास किराया है, ना उसके पास अपनी गाड़ी है, ना वो डिपार्टमेंट के पास जा सकता है। अगर कोई मतलब जाति की बात मेरी ना ले, जो मुस्तहिल होता है अगर वो कॉल भी करेगा लेकिन कोई भी गवारा नहीं समझेगा कि चलो है मिडिल क्लास का बंदा उठा लेंगे बाद में, लेकिन जो हेड होता है, जो अगर रिप्रेजेंटेटिव के फोन होते हैं या किसी भी कोई ऑफिसर का फोन होता है जल्दी जल्दी उठा लेते हैं कि हेड का फोन है। लेकिन मैं अपने पीडीडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि पूरी चनाब वैली में आज बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि इस कहरा ब्लॉक में इतने अच्छे काम हुए हैं तभी जाके ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। कहीं और भी हो सकता था, लेकिन जितनी भी ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होते हैं वो हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, तभी जाके ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। मैं अपने पीडीडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर किसी मुस्तहिक का फोन आता है या किसी मुस्तहिक की कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी होता है तो प्लीज उसे सीरियसली और उनका काम पूरी तौर पे करे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ, हालांकि डिप्टी कमिश्नर होता है, बहुत बड़ा हेड है, अगर वो नहीं भी किसी का काम करेगा या नहीं भी किसी की बात सुनेगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज देखी है, वो ये चीज है कि अगर छोटी सी मिस कॉल करेगा कोई, वो बैक कॉल करता है और पूछता है कि बताओ आप कि कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, बारिशों का समय हो या फिर जो भी हो, तो वो फौरी तौर पे एक्शन करते हैं। हमें ऐसे जितने भी आला अफसरान हजरात हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर जब एक्शन करता है, वो फोन बैक कॉल करता है, तो हमारे ऑफिसरों को भी चाहिए कि जो मुस्तहिक है, हम नहीं कहते हैं कि लीडरों के फोन उठाओ या कोई बड़ा हेड है उसके फोन उठाओ, मत उठाओ आप, वो खुद अपनी गाड़ियां लेके कर सकते हैं, लेकिन जिस घर तक कोई नहीं पहुंच सकता प्लीज उनको इग्नोर मत करना चाहिए, क्योंकि मुस्तहिक की एक दवा भी अर्श तक जाती है और एक बददवा भी तख्त से नीचे बिठा देती है। मैं अपने ऑफिसरान से यही गुजारिश करती हूँ, जो हमारे पहले डीसी साहब सागर साहब थे तो काफी होनहार और अच्छे थे, क्योंकि जो भी अच्छा इंसान होता है, जो बुरा इंसान होता है, तो अच्छाइयां रह जाती हैं लेकिन इंसान चले जाते हैं। वो यहाँ पे आज नहीं है, मगर मुझे उनका एक तो वक्त याद है जब टांटा द्रमन में उससे भी ऊपर एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे एक घर ऐसा था जिनको लाइट नहीं थी। हमारे एसडीएम साहब ने, हमारे डीसी साहब ने और पीडीडी डिपार्टमेंट पूरा मिलके उन्होंने वहाँ एक गुड़िया के घर में लाइट जलाई, तो मैं डीसी साहब के साथ थी। जब उनके घर में वो लाइट जली तो देखो, जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है या बहुत ज्यादा खुशी होती है तो इंसान को आंसू निकल ही जाते हैं, चाहे वो रोकने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन फिर भी नहीं रुकते हैं। जब डीसी साहब ने और पीडीडी डिपार्टमेंट ने मिलके उनको वो लाइट जलाई थी तो बूढ़ी के आंखों से ऐसे आंसू आए और उसने अपना दामन उठा के डीसी साहब को, पूरे डिपार्टमेंट को दुआएं दी कि मेरा अल्लाह करे कि आपको हर तख्त व ताज मिले, क्योंकि उस मुस्तहिक ने जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब से उसने लाइट नहीं देखी थी। तो जानते हैं, क्या पता किस वक्त की इंसान को दुआ लग जाए। हर उस गरीब की मदद करनी चाहिए जो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो मुझे आज भी याद है कि डीसी साहब को मैंने एक बार कहा कि सर आप इतने दूर पैदल चल के जाते हैं
आखिर अगर नहीं भी जाते तो क्या, वो कहते हैं मैडम आज मैं इस कुर्सी पे हूँ, लेकिन क्या पता कब तक इस कुर्सी पे हूँ, लेकिन जो लोगों की दुआएं हैं वो हमेशा अगले संस्कार में भी मेरे साथ जाएंगी और ऐसे अच्छाई से काम करते रहें। मैं चापलूसी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी ब्लॉक की बात करूं तो उसमें 2 पंचायतें रह गई हैं, बाकी में तमाम काम पीडीडी डिपार्टमेंट ने रिस्टोर किया है। थोड़ी सी कमी रह गई है जिसमें हमारे मलानू पंचायत और बाथरी पंचायत में काम नहीं हुआ है। मैं खुद चल के कूनन में गई हुई थी, वहां पे भी कांटेदार तार हैं और राटन पोल लगे हुए हैं, कुछ तारें दरख्तों पे लटकी हुई हैं। उन्होंने मुझसे भी गुजारिश की थी, मैंने एडब्ल्यू साहब से भी गुजारिश की है, वो भी रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जब किसी डिपार्टमेंट की बारी आती है हम सब इकट्ठे होके आ जाते हैं, सवाल खड़े करते हैं या फिर अपनी मांग रखते हैं, ये तो हमारा हक बनता है। लेकिन मैं अपनी ब्लॉक की ही नहीं बल्कि पूरी चन्हाप वैली के आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें मुत्तहिद होना है, इकट्ठा होना है, तभी जाके हम कोई भी काम करेंगे उसमें कामयाब हो सकते हैं।